दुनिया में आप ऐसी कोई जगह शायद बची नहीं होगी जहां प्रधानमंत्री गए नहीं। अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो जो हमारी माता और बहनों का सिंदूर उजाड़ गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी क्या जवाब देंगे और अमित शाह जी क्या जवाब देंगे। हम दोनों भाई समर्थ हैं, हमें क्या करना है हम दोनों करेंगे, उसमें तीसरे की आवश्यकता नहीं है। 2-3 साल यहाँ जो किसान दिल्ली आना चाहते थे उनको रोका गया। 6 महीने 8 महीने कई सारे किसान, ना उन्होंने गर्मी की परवाह की, ना बारिश की ना सर्दी की परवाह की। उसमें कुछ किसान तो बेचारे मर गए। तब किसान आपको याद नहीं आए? अब किसान की याद आ रही है। तब अब जो सारे लोग कहते हैं कि मैं तो किसान का बेटा हूँ, मैं तो किसान का बेटा हूँ, तो ये सब बेटे उस वक्त कहाँ गए थे जब उनके किसान के बेटे मतलब जब उनके पिताजी अनशन पर बैठे थे, दिल्ली आने नहीं दिया, उनके ऊपर बंदूकें रोकी गई। बीच में काय त्याला म्हणतात खेळ्याला काय म्हणतात हिंदीत? किळेच, वो भी डाल दिए, दीवारें खड़ी कर दी और उनको नक्सलवादी कहा गया। तब आपको किसान की याद नहीं आई। तो ये सब झूठापन आहिस्ते आहिस्ते इनका नकाब फटते जा रहे, दिन ब दिन बेनकाब होते जा रहे और असली चेहरा उनका अब सामने आने लगा है। इंडिया ब्लॉक की बैठक होनी है दिल्ली में सर, लंबे समय के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। इस बीच आप लोग दोनों भाई भी एक साथ आए हैं, क्या दोनों साथ में जाएंगे वहाँ पे राहुल गांधी के पास? आप लोग हम दोनों भाई समर्थ हैं, हमें क्या करना है हम दोनों करेंगे, उसमें तीसरे की आवश्यकता नहीं है। सर, इलेक्शन कमीशन का एक ट्वीट है जिसपे उन्होंने कहा है कि एक भी सिंगल ऑपोजिशन पार्टी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है ये एसआईआर पे, बिहार के एसआईआर आप बताओ। नहीं, एक मिनट इस बारे में अनिल जी आपको। बिहार राज्य में जो एसआईआर हो रहा है उसके बाद में जो 65 लाख मतदाताओं को इस सूची से निकाला गया है उसके कारण उन्होंने दिए हैं और उनका ये कहना है कि वहाँ पे 3 से 4 हज़ार मतदाता स्वयं आए हैं, लेकिन 1.6 जो BLAs पार्टी के तरफ से रहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज अपॉइंट करते हैं, उनमें से कोई ऑब्जेक्शंस या कोई भी उस तरह का एक्सेप्शन लिया नहीं गया है। लेकिन जब BLAs पार्टी के तरफ से एक्सेप्शंस लेते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, BLO उस पर हावी होता है, उसके ऊपर ERO और AERO का भी रोल उतना ही ज़बरदस्त रहता है कि वहाँ पे कोई सुनवाई BLA के नहीं होती है। तो उन्होंने जो सेटअप किया हुआ जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है उसको देखा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बार बार हमने भी जब मीटिंग करके उनको कहा था तो उसके ऊपर नहीं होती है, वन वे उनका डिक्टेट रहता है और उसको वहाँ पे सुधारा जाए तो डेमोक्रेसी सही मायने में हम कहेंगे कि भारतवर्ष में डेमोक्रेसी है। सर, एक सवाल ये है, आप लोग एसआईआर का मुद्दा संसद में उठा रहे हैं और चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये बार बार कह चुकी है और कई बार कह चुकी है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग द्वारा की गई है, सरकार द्वारा नहीं की गई है। चुनाव आयोग को कंट्रोल कौन करता है? चुनाव आयोग को कंट्रोल कौन कर रहा है? सर, तुम्ही आणि राज ठाकरे, अरे आपण मुंबईत बोलू ना, आपण त्या दोन भावांना घेऊन दोन्ही भाऊ बोलू। ठीक है, चलिए। 2018 में भी वो चाइना गए थे, उसके बाद 2020 में नहीं वैली में अपने जवान शहीद हुए थे। अब 2025 में फिर एक बार चाइना जाने की बात हो रही है, इस दौरे के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, पहले तो इन्होंने साफ करना चाहिए कि कौन अपने मतलब अपने देश के दुश्मन है और कौन अपने मित्र है। प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल से लगातार पूरा चप्पा चप्पा उन्होंने वो घूमे हैं। दुनिया में आप ऐसी कोई जगह शायद बची नहीं होगी जहां प्रधानमंत्री गए नहीं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो अपना संघर्ष चल रहा है, अब ये बात तो खुलकर सामने आई है कि इसके पीछे चाइना भी है जो पाकिस्तान को मदद कर रहा है। तो चाइना हो या पाकिस्तान हो, हमारा दोस्त है या दुश्मन है? बीच में तो बायकॉट चाइना करके इन्होंने शुरुआत की थी बात, तो अब चाइना में क्यों जा रहे हैं? अब चाइना में क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या नहीं है? फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो जो हमारी माता और बहनों का सिंदूर उजाड़ गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी क्या जवाब देंगे और अमित शाह जी क्या जवाब देंगे? तो ये सब इनकी, जैसे मैंने कहा ना, इनके नकाब दिन ब दिन उतरते जा रहे, एक एक नकाब उतरते जा रहे। हिंदुत्व भी एक नकाब है, वो भी उतर गया है। और देश के लिए मैं कहता हूं कि अब देश को एक प्रधानमंत्री की जरूरत है
देश को एक गृह मंत्री की जरूरत है, क्योंकि मणिपुर आज भी जल रहा है, वहां कोई जा नहीं रहा। ये तो सिर्फ पार्टियां तोड़ने के पीछे पड़े हैं। परिवार को तोड़ो, पार्टी को तोड़ो, जितने भ्रष्टाचारी है उनको पार्टी में ले लो, तो ये तो पार्टी की बात होगी, देश की नहीं। तो देश के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है, मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है, गृह मंत्री, सब रक्षा मंत्री हो या विदेश मंत्री हो, देश के लिए मंत्री चाहिए। आज एक चाहिए तो आप ऐसे, मैं तो विज्ञापन नहीं दे सकता कि चाहिए करके, लेकिन जब भी कोई आपत्ति आती है तो ये लापता होते हैं। सर एनडीए की मीटिंग में उन्होंने 12,000 ठाकरे जी की तारीफ की है, इसके बाद महाराष्ट्र एकीकरण समिती कन्नड सक्ती मी त्याच्याबद्दल बोलणार नाही। सर ठीक है, थैंक यू। सर हाल के दिनों में महाराष्ट्र में हिंदी भाषी और मराठी के बीच में जो दिख रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये बीजेपी की साजिश है। हमारी भूमिका स्पष्ट है, हम किसी भाषा का द्वेष नहीं करते, लेकिन हमारे ऊपर जबरदस्ती ना करे। फिर अगर भाषा की बात करें तो जैसे हिंदी भाषी प्रांत है, वहाँ 3 भाषा कौन सी सिखाएंगे आप? क्या वहाँ तेलुगु, तमिल, पंजाबी, मराठी, उड़िया, इस भाषा का आप जबरदस्ती कर सकते हो? अभी मैं आपके साथ कौन सी भाषा में बात कर रहा हूँ? तो क्या मुझे पहली कक्षा से हिंदी कंपलसरी थी? हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो गुजरात से आते हैं, तो भी वो हिंदी अच्छी बात करते हैं। जो अच्छा है, वो बातें अच्छी करते हैं, मतलब हिंदी बात अच्छी करते हैं। क्या उनको हिंदी भाषा पहले से कंपलसरी थी? तो जब भी जिसे वो जरूरत होती है वो सीख लेता है। तो जबरदस्ती ना करे। हिंदी भाषा के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे।